गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्या क्या टाइप हैं, हमें दो डिस्कस करने हैं, पेरिस्प्रेट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पेरिस्प्रेट रिएक्शन पेरिस्प्रेट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बच्चे जहाँ पर एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि सोल्यूबल नहीं होगा, उसी को हम बोलेंगे पेरिस्प्रेट, और उस पूरी रिएक्शन को बोलेंगे पेरिस्प्रेट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक ग्लास पानी लेते हैं बच्चे, उसमें चॉक पाउडर मिक्स किया आपने, फिर उसको आपने मिक्स कर लिया स्पून से, और थोड़ी देर के लिए आपने उसको अनडिस्टर्बली कहीं रख दिया, आपने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। कुछ टाइम बाद आप देखते हो जो उस चौक का वाइट पाउडर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो सेम इन रिएक्शन में भी क्या होता है बच्चे, कुछ इनसोल्यूबल पार्टिकल होता है, कोई सब्सटेंस होता है जो नीचे की जाके सेटल डाउन हो जाता है, उसे ही हम पेरिस्प्रेट बोलते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को हम पेरिस्प्रेट रिएक्शन बोलते हैं। अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। इन रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, एक वाइट सब्सटेंस होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है वाटर में, वो बनता है। ठीक है, दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज पेरिसिपिटेट। जो ये इनसोल्यूबल वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है इसे हम पेरिसिपिटेट बोलते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को हम पेरिसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ पेरिसिपिटेट इज कॉल्ड अ पेरिसिपिटेट रिएक्शन, और जो रिएक्शन पेरिसिपिटेट फॉर्म करती है उसे हम पेरिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल भी ऑलरेडी ये था, इसका रिएक्शन का अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो इसका एग्जाम्पल है ZnSO4 प्लस BaCl2 गिव्स ZnCl2 प्लस BaSO4। ये जो आपका BaSO4 है बेटा, ये आपका PPT है। आप किसी अदर बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखा होगा स्मॉल p और स्मॉल t, PPT लिखा होगा ब्रैकेट में। जहाँ पर भी बच्चे PPT लिखा हो इसका मतलब वो पेरिसिपिटेट है, इसका मतलब वो भाई इनसोल्यूबल इन वाटर है, वो बीकर में नीचे जाके सेटल डाउन हो गया। और जहाँ भी ये वाला एरो मिले, ये देखो डाउनवर्ड का एरो बच्चे, इसका मतलब भी PPT ही होता है। ठीक है, सो आप इस पेरिस्ट्रेट रिएक्शन में आप ये रिएक्शन भी याद रखेंगे। जिंक सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चे, जो ऊपर +2 -2 की पावर्स लिखी हैं आपको ये नेगलेक्ट करनी है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये आपके 11th में पढ़ाई जाएंगे। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चे। ठीक है, देखो जैसे कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चे, कि ना ही पॉजिटिव चार्ज या ना ही नेगेटिव चार्ज। सेम ऐसे ही बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हम क्या करेंगे, जब कभी भी बेटा एक एसिड, देखो यहाँ क्या लिखा है HCl, HCl क्या बेटा, एक एसिड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बेस। जब भी बेटा आप एसिड में बेस मिक्स करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे बच्चे, एसिड में एक बेस मिक्सअप करेंगे, तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, आपको याद रखना है। एसिड में जब भी कभी बेस मिलाओगे या चाहे बेस में एसिड मिलाओगे, हमेशा सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होती है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बच्चे, ये आपका एग्जांपल हो गया। NaOH प्लस HCl गिव्स यू NaCl। मैं बता चुका था NaCl क्या था, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं, प्लस H2O वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी बेटा देखो डबल डिस्प्लेसमेंट है, पहले Na के साथ कौन था, OH था, और Cl के साथ कौन था, H था। अब यहाँ भी इन्होंने अपनी पोजिशंस इंटरचेंज कर लिए। इन विच द रिएक्टेंट्स आर अ बेस एंड एन एसिड। जहाँ पे रिएक्टेंट, एरो के लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होंगे, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, और प्रोडक्ट्स में क्या होंगे, सॉल्ट और वाटर होगा। ठीक है बच्चे, सो डबल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, जब भी आप एसिड में बेस ऐड करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होगा, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बच्चे, दोनों टाइप की रिएक्शंस हो चुकी हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन। उससे पहले हम समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले बच्चे समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। बेटा कोई भी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, वो रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो आप उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर है, और इसका अपोजिट होता है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट, जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। इसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है बच्चे, देखिए रिएक्शन में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बच्चे यहाँ क्या था, मैग्नीशियम, और यहाँ क्या था, ऑक्सीजन। आपका क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
यानी कि बच्चे ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुआ है, मैग्नीशियम के साथ हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो आपने क्या, कौन सी रिएक्शन हो गई है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो भी आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए HI था और यहाँ पे H अलग हो गया और I अलग हो गया, ठीक है। यानी पहले आपके आयोडीन के साथ H था, बट यहाँ पे आपका आयोडीन क्या है, अलग हो गया। यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ बच्चे, रिमूव हुआ, प्लेस चेंज हुआ ना हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या हुआ बेटा, रिमूव। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट बच्चे, रिडक्शन की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। रिडक्शन क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन का ऐड या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल। रिडक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन इज एडेड, या फिर हाइड्रोजन का ऐड होगा, डेट इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों को ही क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखिए बच्चे, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स यू सी कॉपर प्लस CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्लोरीन है और आपको 2HCl मिला। यानी क्लोरीन पहले अकेला था बच्चे, बट यहाँ पे क्लोरीन के साथ कौन आ गया है, हाइड्रोजन आ गया। यानी ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो ये क्या हो गया बच्चे, रिडक्शन। ठीक है, तो फिर से एक बार बताता हूँ आपको, ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन में क्या बताया बच्चे, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बच्चे। ठीक है, तो बेटा कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है बच्चे, तो बात करते हैं उन टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस में अकर साइमल्टेनियसली, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया बच्चे, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 गिव्स यू मैग्नीशियम SO4 प्लस H2। ठीक है बच्चे, यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्या था बेटा, अकेला था, बट यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया है। तो यानी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का क्या हुआ बच्चे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चे। ठीक है, क्लियर है बच्चे। सेम यहाँ H2SO4, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चे, अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं बच्चे। देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा, इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर क्या है बेटा, CuO और Cu। ठीक है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ बेटा, रिमूव। तो ये क्या हुआ है बच्चे, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यानी किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना बेटा, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका अपोजिट याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसको ध्यान से सुन लीजिए फिर से बच्चे, और लिख भी लीजिएगा इसको। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बच्चे आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक बचा हमारा कोरोजन एंड डेंसिटी। बस बचे दो टॉपिक बचे हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर की थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा।
फिर हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पे चलेंगे या फिर आपके डाउट्स क्लास देखते हैं। कोरोजन, बेटा समझते हैं कोरोजन को। ठीक है बेटा, आपको पहले ही बताया था बेटा कोरोजन क्या होता है। कोई भी जो मेटल होता है जब बेटे वे एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर कोरोड होने लगता है, वो ख़राब होने लगता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम कोरोजन। ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल है रस्टिंग, जिसका एक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है, जो भी बच्चे हमारे आयरन के आर्टिकल होते हैं जब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ठीक है बेटा, जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो जो वो सब्सटेंस है, जो आयरन का आर्टिकल है, वो ऑक्सीडाइज्ड होना स्टार्ट होता है। वो क्या होने लगेगा बच्चे, ऑक्सीडाइज्ड होने लगेगा, उस पर जंग लगने लगेगा, वो खराब होने लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं भाई रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर हो गया बच्चे। और कोरोजन से बचने के लिए फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, इन पे बेटा गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। सो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि कोरोजन से बचने के लिए क्या कर सकते हो, तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा बच्चे, जो हमारे घर के लोहे के गेट होते हैं, जो आयरन के गेट्स होते हैं, हम उन पर कुछ कुछ साल बाद क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंट करते हैं उन पर। क्यों करते हैं, ताकि उस पेंट करने से उस आयरन आर्टिकल के ऊपर एक कवरिंग हो जाती है, एक लेयर बन जाती है। जैसे हमारी नोटबुक पे लेयर बनाते हैं ना, वो उसको बाइंडिंग वगैरह करा के। तो सेम बच्चे, जो हमारे घर के गेट होते हैं हम उससे पेंट इसलिए करते हैं ताकि उस पर एक लेयर बन जाए। उस लेयर का क्या बेनिफिट मिलेगा बेटा, उस लेयर का ये बेनिफिट मिलेगा कि जब भी उसका कोरोजन होगा, क्योंकि बेटा एयर और मॉइस्चर तो उसे मिलेगा ही, मॉइस्चर एयर में होता है। ठीक है बच्चे, तो जब भी उसे एयर और मॉइस्चर मिलेगा तो जो उसकी लेयर है वो ख़राब होगी, जो कि आपकी पेंट की थी। तो जो आपका गेट था वो ऐसे कैसा बचा रहेगा। ठीक है, सो कोरोजन से बचने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चे इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। ठीक है बच्चे, रेंसिडिटी क्या होता है बच्चे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा गर्मियों के दिनों में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी मदर कोई सब्जी बनाई और अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा तो शाम तक बेटे आप नोटिस करते हो वो खट्टी होने लग जाती है ना, उसका टेस्ट चेंज होने लग जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जो आपका फूड आर्टिकल था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया उसका भी ऑक्सीडेशन होने लगा, इसलिए वो खट्टा हो गया, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो गया। सेम जैसा कोरोजन में हो रहा था वैसे ही हमारी जो फूड के आइटम्स के साथ ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑब्लिक ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब लॉन्ग टाइम तक बेटा कोई भी फैट या ऑयल की कोई भी चीज़ खुली एयर में रख दी जाती है तो आपने नोटिस किया होगा उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, एक अजीब सी बदबू आती है उसमें, स्मेल भी और टेस्ट उससे खट्टा सा हो जाता है। दिस अनप्लीजेंट स्मेल इन द फ्लेवर एंड ऑर्डर ऑफ अ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और जो ये आपकी अनप्लीजेंट स्मेल आती है और टेस्ट आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है बच्चे, तो रेंसिडिटी क्यों होता है, क्योंकि जो आपका फूड आर्टिकल्स है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, जिसे आप कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। फिर बेटा आपकी ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि रेंसिडिटी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो बेटा रेंसिडिटी से बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स क्या यूज़ करते हैं बच्चे, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि BHT या BHA। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब वो एंटी, यानी कि जो ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा, एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, तो जो ऑक्सीडेशन को होने नहीं देगा उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है बच्चे, ये एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में डाले जाते हैं ताकि वो आपका जो फूड है वो ख़राब ना हो। दीज आर एडिड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट सच स्पॉइलिंग। तो खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, जैसे कि BHT और BHA। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर और एयर टाइट रैपिंग आल्सो हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चे, सेम बच्चे आपने नोटिस किया होगा जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, जो आप अंकल चिप्स वगैरह खाते हैं, लेज वगैरह खाते हैं, तो आपने देखा होगा इन पे 3-3, 6-6 महीने एक्सपायरी डेट होती है। बट अगर आप सेम चिप्स घर में बनाए और उसको खुले में रख दे तो ख़राब हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये ऐसा क्यों है कि वो इतने दिन चल जाती है, क्योंकि बेटा ये पैक्ड होती हैं। क्या होती है बच्चे, पैक्ड होती हैं। तो आपका एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का। फिर बच्चे ये भी होता है कि जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, आपका क्वेश्चन भी है ये
कि जब पैकिंग में कौन सी गैस यूज़ होती है। आपने देखा जब इसे ओपन करते हो तो हवा निकलती है बेटा, तो वो कौन सी गैस होती है? तो बच्चे वो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, सो नाइट्रोजन गैस आपके फूड आइटम्स को पैक करने के लिए यूज़ की जाती है। अब क्वेश्चन आता है बच्चे, नाइट्रोजन गैस ही क्यों पैक की जाती है? तो आपको बेसिक क्लास में बताया भी था नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस के बारे में बच्चे। क्योंकि बच्चे जो नाइट्रोजन गैस है वो अनरिएक्टिव गैस है। नाइट्रोजन गैस क्या है बच्चे? अनरिएक्टिव है, वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। इसीलिए आपके फूड आइटम्स में नाइट्रोजन गैस डाली गई है ताकि वो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। क्योंकि अगर बच्चे किसी के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपका जो खाने का आइटम है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने खाने के आइटम को कैसे बचा सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के, या एयर टाइट कंटेनर में रख के, या फ्रिज में रख कर, या उसमें नाइट्रोजन डाल के। ये सारे बेटा हमारे पॉसिबल वेव्स है रेंसिडिटी से बचने के लिए। ठीक है बच्चे, सो एक बार जो आज की क्लास में पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा बच्चे पैरासिपिटेट रिएक्शन। तो पैरासिपिटेट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बच्चे जहाँ पर एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है आपका बीकर में। ठीक है, जिसका एग्जांपल जैसे मैंने मान लीजिए आप चॉक पाउडर आपने पानी में डाला और चॉक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो जाता है बीकर में। ठीक है, तो वो वाइट पीपीटी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चे उसके बाद आपका क्या टॉपिक आया था? पैरासिपिटेट रिएक्शन एंड देन आपका था रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चे, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था आपका। ठीक है बच्चे, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं कि बच्चे जब भी आप एक एसिड में एक बेस ऐड करेंगे तो हमेशा बच्चे सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, डैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। देखो अब ना एसिड रहा ना बेस रहा, सॉल्ट बन गया, और सॉल्ट क्या होता है बच्चे? न्यूट्रल होता है। ठीक है, सो जैसा कि नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद बच्चे हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बच्चे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का ऐड हुआ होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज हुई होगी तो ऑक्सीडेशन है वो। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हमने आपको बताया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब बच्चे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या तो हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमने पढ़ा बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन। सो वो रिएक्शन बच्चे जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम होता है, यानी दोनों एक साथ होती हैं, तो आप उसे बोल देते हो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चे, उसके बाद आज हमने पढ़ा कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है? जो भी हमारे मेटल्स हैं वो जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन होता है और उनके ऊपर एक लेयर फॉर्म होती है जो उन्हें खराब कर देती है, दैट इज नोन एज कोरोजन। लास्ट टॉपिक आज हमने पढ़ा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेटा जो भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आके उनका ऑक्सीडेशन होता है और उनका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है, तो उसी को आप बोलते हो बच्चे रेंसिडिटी। ठीक है, उससे बचने के लिए क्या करते थे हम? नाइट्रोजन फिल करते थे, पैक्ड रखते थे, फ्रिज में रखते थे, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते थे। और कोरोजन से बचने के लिए क्या करते हैं बच्चे? पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, क्रोम कोटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे। नेक्स्ट था बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना बच्चे, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि मैं ये कहूँ कि भाई जिससे मान लीजिए रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है।